तुम तो कह रहे थे मैं हूं। क्या है सोनू, तो कितनी बार तुझे फोन किया है मैंने। अरे शुक्ला जी बैठे हैं अंदर दीपक के साथ में, चल जल्दी चल, फटाफट तैयार हो। मम्मी ये सार्थक है। हाँ नमस्ते बेटा, चल ना सोनू जल्दी कर। मम्मी आपको इनसे मिलवाना था। हम मिल लिए ना बेटा। नमस्ते बेटा, हो गया चल। मम्मी प्रॉपर वाला मिलवाना था। कल दोबारा ट्राई करें। अरे शर्मा जी, ये तो आज भी कह रहा था कि ऑफिस से नहीं आ पाऊंगा। अरे मैंने कहा काम वाम तो होता रहेगा, अब बेटा सेटल होने के बारे में सोचो। हैं? वही तो, ये आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं। अच्छा हुआ ये ढूंढ के नहीं लाया। हाँ? शुक्ला जी एक मिनट में आया। कोई नहीं, वही ये सार्थक है, मिल लीजिए इनसे। हेलो बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। बेटा घर में मेहमान आए हुए हैं, संडे को आओ ना, बैठ के चाय पीते हैं। हैं? आ चल आ। प्रॉपर वाला मिल लीजिए सार्थक से। प्रॉपर। भगा दो शुक्ला जी को, कचरे के ढेर में डाल दूं अपनी 12 साल की दोस्ती को। भारद्वाज जी को तो निपटा दिया, अब इनको भी निपटा दूं। चाहती क्या है तू? यार पापा, इसको थोड़ी पता था शुक्ला अंकल ने आज आना है। अरे अगर इसको बता देते कि लड़का देखने आ रहा है तो ये 100 बहाने करके टाल जाती। हमें क्या पता था कि ये उसको लेकर आ जाएगी यहाँ पर। कब से चल रहा है? मम्मी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस 1 साल से हम लोग एक साथ। एंड मैं आपको बताने ही वाली थी कि थैंक यू बेटा, हमें बताने वाली थी। नहीं ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, सब आपकी वजह से हुआ है। नहीं आप जाओ और शिमला। मधु एक सेकंड, सोनू उस सार्थक को भगा यहाँ से और जाके चुपचाप दीपक से मिल। चलो। पापा ही इज माई बॉयफ्रेंड। सॉरी मम्मी, बट ऐसे में दीपक से मिलने का कोई फायदा नहीं है। बेटा दीपक क्वालिफाइड लड़का है, हाई क्वालिफाइड, अच्छा खाता है, कमाता है, समझे, सोसाइटी में इज्जत है उसकी। ऐसा लड़का खोजे भी नहीं मिलता। पापा आई वॉन्ट टू मैरी सार्थक। बेटा ये डिसीजन सारी फैमिली मिलके लेती है, जिम्मेदारी है हमारी। बाप होने के नाते तेरी खुशी, तेरा फ्यूचर सिक्योर करूंगा कि नहीं? बट पापा आप एक बार मिल तो लो सार्थक भैया से। भैया मतलब आप मिल तो लो, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना बाप होने के नाते। ओके, मैं सार्थक से मिलता हूं, एक शर्त पे। तू चुपचाप जाके दीपक से मिल, वो भी अच्छे मन से। ओके? अरे यार मम्मी क्या कर रहे हो आप? क्यों? मुझे तेरे भैया हैं, उनके लिए और कटलेट्स नहीं बनाने हैं? बोल। और हाँ, ये शादी हम सबकी मर्जी से ही होगी। क्लियर? पापा हम सब में ना मैं भी आती हूँ। हाँ पर मैं और तेरे पापा भी। हाँ मैं भी तो आता हूँ। ये है भव्या, सोनू हमारी। सोनू ये दीपक है। रखो रखो बेटा, बैठिए। कटलेट खाओ बेटा, सोनू कटलेट। जी। हाँ शुक्ला जी। हाँ जी, वो क्या है कि मेरी बहन का लड़का ना एडमिट है, तो मैं 5 मिनट में आऊँ, मतलब फोन में बात कर लेता हूँ। हाँ जी आप जाओ। हेलो अंकल। हाँ भाई, अब पैर वैर कौन छूता है। नमस्ते। ठीक है।
शराब वराब तो पीते होगे? स्मेल तो बिल्कुल नहीं आ रही है जी। हाँ सच्ची, अभी पिछले हफ्ते हमने पेंटिंग करवाई है ना, नेरोलैक इको क्लीन पेंट्स हैं। ओह ऐसा क्या? जी ओह। सुनो, चाय दो बेटा। नहीं आंटी जी, मैं ये वाली चाय पीता ही नहीं, ओनली ग्रीन टी। ओह, पहले हम भी ग्रीन टी पीते थे, फिर क्या हुआ ना भाभी जी, एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि ग्रीन टी से कैंसर हो जाता है, तो फिर इसलिए हमने ये वाली चाय पीना शुरू कर दिया। अरे भाभी जी, व्हाट्सएप पे जो मैसेज होते हैं सच्ची थोड़ी ना होते हैं। अभी 7 दिन पहले किसी ने मेरे को मैसेज कर दिया, रजौरी में ना एक एलियन पकड़ा गया है, और मैं भी भूली, बेचारी भागी भागी चली गई। पूरे 60 रुपए वेस्ट हो गए नहीं मेरे। अच्छा एलियन वो पकड़ा गया। अच्छा 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 अच्छा। कितने का पैकेज छोड़ा तुमने? अंकल 14 lakhs per annum. 14 lakhs per annum छोड़ दिया। ओह माय गॉड। तुम्हें मेरी हंसी का मतलब समझ में आ रहा है? मैं और हंसूं? अंकल स्टार्टअप सेट नहीं हुआ है, जब तक फंडिंग नहीं आती तो लोग हंसेंगे ही। कब तक नहीं आएगी फंडिंग? आई एम गोइंग फॉर मीटिंग्स एवरी वीक अंकल, तो सब अच्छा रहा तो इस साल आ जानी चाहिए, और अगर नहीं मिली तो? तो फिर अगले साल फिर से ट्राई करूंगा। वो जो लड़का बैठा ना उधर, हाँ जी। 18 लाख की पैकेज है उसकी, बोनस अलग से, और उसके बावजूद वो MBA करने की सोच रहा है। उसके बाद क्या करेगा वो पता है? अंकल मेरे कंपनी में जॉब मिल जाएगी उसे। ओह गुड, बहुत ऊंचा सोच रहे हो। अच्छी बात है, सोचना चाहिए, है ना, मोटिवेशन बना रहता है इससे। वेरी नाइस। लेकिन प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल। माना कि तुम्हें 3 साल तक फंडिंग नहीं मिला तो? अंकल ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर नहीं मिला तो मान लो मतलब ना, संभावना तो मतलब हो सकती है ना। अगर 3 साल तक तुम्हारी फंडिंग नहीं हुई तो तुम मेरी बेटी तो छोड़ो, तुम अपना खर्चा कैसे चलाओगे? क्योंकि तुम्हारी जितनी भी सेविंग्स हैं वो तुम सब अपने स्टार्टअप में लगा चुके हो। तो फिर क्या करोगे? अपने पापा से उधार लोगे? अंकल आपको अपनी सोनू पे बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? क्या आपको लगता है कि अगर मैं अपने पापा से खर्ची लेता वो मुझे चूज करती? हाँ मैंने अपने 7 साल के PF और ग्रेजुएटी लगाए हैं अपने स्टार्टअप में, लेकिन मेरे पास और भी सेविंग्स है। कैसे? अंकल 4 SIPs लगी है अभी। जब नौकरी शुरू की थी मैंने एक लगाई थी घर के लिए, 5 साल पहले एक गाड़ी के लिए, 3 साल पहले शादी के खर्चे के लिए, और फिर एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने हनीमून की भी लगाई थी। अंकल इतनी फाइनेंशियल प्लानिंग तो आती है मुझे, ऐसे ही थोड़ी स्टार्टअप शुरू किया है। और कौन घर में? घर पे एक बड़ी बहन है, वो भी कनाडा में सेटल्ड है। हाँ चलो ननद भाभी वाले झगड़े भी नहीं होंगे जी। बिल्कुल सही बात कही आपने भाभी जी। हो गई बात। अच्छा अच्छा। कैसा है वो? बट ठीक है, ठीक ठाक। डॉक्टर बता रहा है कि हालात में सुधार और आ सकते हैं अगर थोड़ा केयर हो तो। ठीक है, तो फिर अभी मैं उसे मिलके मतलब उससे मैं बात कर लेती हूँ। क्या है ना भाई साहब, भाभी जी वो परिवार में तो रखनी पड़ती है ना, मैं बस आती हूँ। नहीं तो रुक, पहले मैं जाऊंगी। मामी जी मुझे जाने दीजिए, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। तो मेरा बात करना जरूरी नहीं है? मेरी तो वो बात सुन के ही ठीक हो जाएगा। अरे माँ, टाइम किसके पास है इतना? उसे रफा दफा भी तो मतलब डिस्चार्ज भी तो करना उसको। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, फिर आप मेरे साथ चलिए। अरे यार मम्मी, मैं भी तो बात करूंगा भैया से। चल बेटा जल्दी कर। चलो कटलेट तो बेटा, सोनू बेटा। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।